प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जो श्रृंखला चल रही है बहुविकल्पीय प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, ये वही प्रश्न आपके लिए यहाँ पे अभी फिलहाल हल करवाए जा रहे हैं जो विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए थे। हो सकता है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ जाए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने, पढ़ें, समझें। और यदि किसी विकल्प का आपको पहले से पता है, किसी प्रश्न के विकल्प का, कि यही इसका उत्तर होगा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शवकिया नायिका का भेद कौन सा नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, नायिका भेद के विषय में पूछा गया है और पूछा गया है कि शवकिया नायिका का भेद कौन सा नहीं है। भरत मुनि के अनुसार नायिका के भेद 8 किए गए हैं। उन्हीं में से एक शवकिया है और शवकिया के भेद में से कौन सा नहीं, ये बताना है। तो कौन सा सही उत्तर होगा? विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए कि कौन सा नहीं है शवकिया नायिका का भेद। आपका समय समाप्त हो चुका है। और वासक सज्जा, ये शवकिया नायिका का भेद नहीं। नायिका भेद तो है लेकिन शवकिया नायिका का भेद नहीं। ये मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा ये शवकिया नायिका के भेद हैं। अगला प्रश्न आता है, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है? किसका सिद्धांत है ध्वनि? जल्दी से बताइएगा। आनंद वर्धन है, वामन है, मम्मट है, विश्वनाथ है। समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी कीजिएगा। आपका समय समाप्त हो गया, अब मेरा शुरू होता है। और ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न आता है, सहनशीलता का असाहचर्य, ये अवधारणा किसकी है? रिचर्ड्स, जॉर्ज लुकास, टी.एस. इलियट या इनमें से कोई नहीं। सहनशीलता का असाहचर्य, ये जो अवधारणा है ये किसकी है? ये अवधारणा टी.एस. इलियट की है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। बहुत ही आसान है। महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र पथ के साथ स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, कौन सी ऐसी रचना जिसमें जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? महादेव वर्मा। ध्यान रखिएगा, महादेव वर्मा जिसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही विकल्प होगा? मेरा परिवार। इसमें जीव जंतु पशु पक्षी जो उसके परिवार के सदस्य बन चुके थे, बहुत लगाव था उनसे। और मेरा परिवार जो एक कृति है इनकी जीव जंतु पशु पक्षियों से संबंधित एक संस्मरण है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 40। भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई? रसगत दोषों की संख्या कितनी है भारतीय काव्य शास्त्र में? 5, 10, 25, 20, कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 10। सही उत्तर क्या है? ख, 10। अगला प्रश्न आता है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलूक दास ये कवि है। और हमें बताना है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो है हमारा ग। सबसे पहले कबीरदास, सबसे पहले आते हैं कबीरदास, उसके बाद गुरु नानक, फिर दादू दयाल और फिर आते हैं मलूक दास। ग विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पे रचनाओं का सही क्रम क्या है? ये रचनाएं हैं
इनका सही क्रम बताना है। रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार नामा, कवि कल्पतरु। सही क्रम कौन सा है? सोचिएगा। इसमें सबसे पहले रसिक प्रिया होगी। रसिक प्रिया केशवदास की, जिसका प्रकाशन 1591 में हुआ था। तो इसमें यहाँ पे जो दो है विकल्प, इनमें रसिक प्रिया दिया हुआ है, तो कौन सा सही है देखते हैं। रसिक प्रिया है, उसके बाद आएगा कवि कुल कल्पतरु, ये चिंतामणि का ग्रंथ है, तो यही विकल्प सही होगा। क्या विकल्प बिल्कुल सही है, रसिक प्रिया केशवदास की है, फिर कवि कल्पतरु, चिंतामणि, ललित ललाम, मतीराम, अलंकार नामा। क्या विकल्प बिल्कुल सही है। अगले विकल्प पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है? टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है। सभी रचनाएं टी.एस. इलियट की हैं और हमें बताना कि कौन सी रचना कब लिखी गई थी, ये बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं, चारों विकल्प हमारे सामने हैं। द सेक्रेटवुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एनिशिएट एंड मॉडर्न। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ही विकल्प सही है। क्या विकल्प सही है? देखिए, द सेक्रेटवुड, इसका प्रकाशन सन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। एलिजाबेथन एसेज, इसका जो प्रकाशन है ये 1932, ये जो दूसरे नंबर की है ये 1932। सिलेक्टेड एसेज 1934। सिलेक्टेड एसेज का कब है? 1934। और जो एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये है 1936। ठीक है, ये जो टी.एस. इलियट है, इनके जो ग्रंथ दिए हुए हैं, इनका प्रकाशन वर्ष है, आप भी लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है? सभी जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र से संबंधित है। ग्रंथ का नाम भाव प्रकाशन, दस रूपक, नाट्य दर्पण और अभिनव भारती। इसका सही विकल्प क्या होगा? घ आंसर इसका बिल्कुल सही है, घ विकल्प सही है। अभिनव भारती, दस रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन, ये इस प्रश्न का सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है, स्क्रीन पे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। कवि कह गया है, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, प्रेमचंद और उनका युग। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, सोचिएगा और बताइएगा। सबसे पहले आएगा इसमें प्रेमचंद और उनका युग। इसमें कौन सा है? ग विकल्प में है ये, प्रेमचंद और उनका युग। ये रामविलास शर्मा की रचना है, उनका ग्रंथ, आलोचनात्मक ग्रंथ है, और 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। 1952 में इनका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद है जनांतिक। जनांतिक ये नेमीचंद्र जैन का है और 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका है? नेमीचंद्र जैन, लिख लीजिएगा। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, ये मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, ये है नंद किशोर नवल का। किसका है? नंद किशोर नवल, और इसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। कवि कह गया है, ये अशोक वाजपेयी, और इसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेखक और इनके प्रकाशन वर्ष बता दिए गए हैं, आप लिख लीजिएगा। ग विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही कालानुक्रम है। श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिकानंद, रसकलश। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हो सकता है? रसराज होगा सबसे पहले, मतीराम का ग्रंथ।
दो में है रसराज। उसके बाद क्या हो सकता है? रसिकानंद नहीं हो सकता, ये गवाल कवि का है, गवाल कवि बाद में आते हैं। श्रृंगार निर्णय ये भिखारीदास का, भिखारीदास जी पहले आते हैं। यही होगा, क्या होगा? ख विकल्प। रसराज मतीराम, मतीराम जी ने रसराज को लिखा था 1633 से 1643 के दौरान। ठीक है। श्रृंगार निर्णय ये भिखारीदास जी का है। उसके बाद रसिकानंद ये गवाल कवि का है, और रस कलश ये हरियोद का है, जो इन्होंने 1940 में लिखा था। ठीक है, सभी बता दिया है। रसराज मतीराम, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास, और रसिकानंद गवाल कवि का है। रसराज रस कलश ये अवधेश सिंह उपाध्याय हरियोद, जो 1940 में लिखा था उन्हें। क्या विकल्प सही है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कहानी संग्रह है, कौन सा कब प्रकाशित हुआ था ये बताना है। पुष्पलता, छाया, चित्रशाला, चिंगारियां। तो यहाँ पे कौन सी किसकी कहानी ये बताया जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? छाया आएगा। छाया जयशंकर प्रसाद की 1911 में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता सुदर्शन की है ये कहानी, और चित्रशाला ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है। चिंगारिया पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, छाया जयशंकर प्रसाद, पुष्पलता सुदर्शन, चित्रशाला विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चिंगारिया पांडे बेचन शर्मा उग्र। यह विकल्प सही है इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे नाटक हैं। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। कबीरा खड़ा बाजार में कर्फ्यू, डॉक्टर कोर्ट मार्शल। मैं आपको बता दूं, कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका है? भीष्म साहनी का है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का। अब देखिएगा कि कौन सा सही हो सकता है। लेखक के नाम बताने से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा सबसे पहले हो सकता है। सबसे पहले होगा डॉक्टर। अब डॉक्टर में भी दो हैं, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नाटक कब लिखा गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का है, और कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का, जो 1972 में लिखा गया था। कब है? 1972 में। कबीरा खड़ा बाजार में ये 1985 में लिखा गया था, और कोर्ट मार्शल ये 1991 में स्वदेश दीपक का है। ठीक है, ख विकल्प सही है। अगला क्या है? निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। सभी जो निबंध है वो निर्मल वर्मा के हैं। कौन सा निबंध कब प्रकाशित हुआ था ये बताना है। और निबंध है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। सोचिएगा कौन सा सही हो सकता है। पहला ही विकल्प सही है इसमें। शब्द और स्मृति ये 1976 में प्रकाशित हुआ था। कला का जोखिम 1981। ढलान से उतरते हुए ये 1985। आदि, अंत और आरंभ ये 2001। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष लिख दिए हैं मैंने, आप भी लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और क्या है देखते हैं। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। लहर, आंसू, झरना, उर्वशी सभी प्रसाद की रचनाएं हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? उनका क्या होगा? उर्वशी। उर्वशी उनका चंपू काव्य है, जो 1909 में लिखा था। 1909 में। झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। ठीक है, ये प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में 50 से आगे के प्रश्न लेके चलेंगे।
तब तक आप बने रहिए उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर। इसी तरह अपना सहयोग स्नेह प्रेम बनाए रखें। फिर मिलेंगे नए आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।